उनकी बात सुन के उन्होंने कहा, प्रभु मयेवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसम् सत्यं कुरुस्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावशिष्टं केशैर्निबोढमतिलङ्घ्य समस्त बंधु। हम तो अपने सारे संबंधियों का उल्लंघन करके आई हैं। पतियों ने देखा घूरा, हम लोगों ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, उनको देखा ही नहीं। कोई कोई रोक रहे थे, हमने सुना ही नहीं। प्रभु आपके लिए हम सारा संसार छोड़ के आई है, अब तो कोई हमको स्वीकार भी नहीं करेगा। वही जो पत्नी पति का उल्लंघन करके घर छोड़ के चली जाएगी, उसको पति भला क्यों स्वीकार करेगा। कि गृहणन्ति नो न पतयः पितरौ सुतावा न भ्रातृबन्धु सुहृदः कुत एव चान्ये तस्माद् भव प्रपदयोः पतितात्मनां नो नान्या भवेत् गतिररिन्दम तद्विधेहि। हे प्रभु, अब तो वैसे भी कोई हमको स्वीकार करने वाले नहीं है, अब तो आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। हमको क्या कुछ चाहिए थोड़ो ना आपसे, केवल आपके चरणों में चढ़ी हुई वो तुलसी की माला ही तो हमारे लिए अभीष्ट है। सुनकर कन्हैया बड़े खुश हुए। कहा, देवियों जाओ संसार में अपने घर में जाओ, तुम्हारे पति पुत्र आदि कुछ भी नहीं कहेंगे तुमको, और तुमको मैं अंत में मिलूंगा। और इस प्रकार ब्राह्मण की पत्नियां लौट आई घर पे, और ऐसी दैव इच्छा रही, किसी ने उनसे कुछ कहा ही नहीं कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी, क्या करने गई थी। इसलिए कहते हैं कि भगवान जो है वो ब्राह्मणों को नहीं मिले, ब्राह्मण की पत्नियों को मिले। ब्राह्मण पत्नियों को तो भगवान मिले, ब्राह्मणों को मिले नहीं। क्यों? उन्होंने तो कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया। वो तो देख रहे थे अब भोग भोग लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, दुनिया भर का कर्मकांड हो जाए, तब कुछ हम देंगे। इसीलिए पत्नियों को धर्म पत्नी कहा जाता है। कहते ना, ये हमारी धर्म पत्नी है। क्यों? क्योंकि धर्म तो पत्नी का आश्रय लेकर ही चलता है। पतिदेव तो सुबह उठे तो दौड़ पड़े अपना संसार में रुपया पैसा कमाने, ये वो सांसारिक व्यवहार में। अभी 2-4 व्रत कह दिया जाए कि रहे तो कितने लोग हाथ खड़ा कर देंगे महाराज, कहेंगे ये हमसे नहीं होता। तो महाराज इस प्रकार से भगवान की मंगलमयी कथाएं आगे को चलती है। सज्जनों, भगवान हमारे कितने दयालु हैं, कितने अकारण करुणा वरुणालय हैं। वो बार बार अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार लेके आते हैं। इस बार भी कृष्णावतार लेके आए हैं और विभिन्न प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। हर बार प्रभु आते हैं, हर बार किस लिए आते हैं? संतों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए, सन्मार्ग दिखाने के लिए प्रभु बार बार आया करते हैं। अच्छा, प्रभु हमारे कितने दयालु हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। कहते हैं भाई, कोई पिता अपने पुत्र के लिए अगर कभी घोड़ा बन जाए एक बार तो जिंदगी भर उलाहना देता है, अरे मैं तो तुम्हारे लिए घोड़ा बना था, तुमको पीठ पर खिलाया था। और प्रभु हमारे अपने भक्तों के लिए क्या क्या बनते हैं, अर्थात क्या क्या नहीं बनते हैं, सब कुछ तो बनते हैं। कि मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधे सुकृतावतारः। भगवान हमारे मछली बनते हैं, कछुआ बनते हैं, और घोड़ा भी बनते हैं। हयग्रीव का भी अवतार लिया है भगवान ने। मनुष्य के रूप में तो आते ही हैं, नृसिंह के रूप में भी आए। और यहां आदमी केवल एक घोड़ा बन जाता है तो बार बार कहता है कि मैं तुम्हारे लिए घोड़ा बना। और प्रभु हमारे लिए क्या बनते हैं? सब कुछ बनते हैं, मछली, कछुआ,
घोड़ा गधा कुछ भी बाकी नहीं है। और इतना ही नहीं, ऐसा भी रूप धर के आते हैं कि उनको अपने उपहास का भी डर नहीं रहता। एक भक्त के लिए तो वो नृसिंह बन के आ गए प्रहलाद के लिए। वो भी कैसे आए, खंबा फाड़ के आए। वे हर बार आते हैं तो किसी को मम्मी बनाते हैं, किसी को पापा बनाते हैं, कुछ अपना 9-10 महीने कुछ टाइम लगता है, कुछ अपना सांसारिक व्यवस्था से आते हैं। लेकिन भक्त तो प्रहलाद के ऊपर जब भीड़ पड़ी, समस्या आई, तो आज भगवान के पास 9 महीने का टाइम कहाँ था। तो 9 सेकंड भी नहीं लगा, खंबा फाड़ के चले आए भगवान। इतने भक्त वत्सल हैं।